गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर में देखा था कि हम मिक्सचर किसे बोलते हैं, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे, सस्पेंशन क्या होता है। ये सारी बातें हमने सीखी है, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि एक ही मिक्सचर में से हम अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब भी देखा था कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, या फिर हमने देखा था कि हम सेपरेट क्रीम में से मिल्क को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, यानी कि जो ब्लैक इंक होती है, डाई में जो ब्लैक इंक होती है वो क्या एक सिंगल कलर है या फिर बहुत सारी अलग अलग कलर की एक ब्लैक इंक बनी हुई होती है। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, यानी कि हमें एक फिल्टर पेपर की थिन स्ट्रिप लेनी है इस तरह की। फिर क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, यानी कि ये जो आपने फिल्टर पेपर लिया है, थिन स्ट्रिप वाला जो एक फिल्टर पेपर लिया है, इसमें से ये जो लोअर एज है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर तक एक लाइन बनानी है हमें, ठीक है। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, यानी कि वाटर सॉल्यूबल, दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और अ फाउंटेन पेन, ओके। जो इंक होती है वो क्या होती है, वाटर सॉल्यूबल होती है, ठीक है। तो इस इंक का आपको स्केच पेन या फिर फाउंटेन पेन से सेंटर ऑफ द लाइन में एक डॉट बनाना है और लेट इट ड्राई, उसे सूखने देना है। यानी कि आपने एक फिल्टर पेपर ले लिया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर अबोव आपने एक लाइन बना दी। अब उस लाइन के बीचों बीच आपको क्या करना है, स्केच पेन लेकर या फिर फाउंटेन पेन लेकर एक डॉट बना देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in the figure 2.8 and leave it undisturbed. Watch carefully as the water rise up on the filter paper. Record your observation. आपको क्या करना है, इस स्ट्रिप को ले लिया आपने, फिर यहाँ एक डॉट बना दिया, 3 सेंटीमीटर अबव लाइन बना दी, लाइन के बीचों बीच डॉट बना दिया। फिर इस फिल्टर पेपर को आपको कुछ इस तरह दिखने वाली जार होती है, तो उस जार में आपको यहाँ तक पानी डालना है और फिल्टर पेपर को डुबोना है, ओके। लेकिन कहाँ तक डुबोना है फिल्टर पेपर को, जहाँ तक ये वाली जो आपने लाइन बनाई है ये डूबनी नहीं चाहिए, ओके। ये पानी के ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। इस तरह को आपको फिल्टर पेपर में इसमें डुबाना है और अनडिस्टर्ब रहने देना है कुछ देर के लिए, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है कि क्या होता है। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट, ओके। इंक जो हमने यूज की है उसमें क्या होता है, वाटर क्या किस रूप में होता है, पानी सॉल्वेंट के रूप में होता है। एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट, और डाई क्या होती है, वो सॉल्यूबल हो जाती है पानी में, ठीक है। तो पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ और डाई सॉल्यूबल हुई पानी में। एज the water rises on the filter paper it takes along with it dye particles, okay। जैसे जैसे पानी फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ता जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या बोला कि वाटर सॉल्वेंट है और डाई सॉल्यूबल इन इट है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये पानी जो है वो फिल्टर पेपर में ऊपर ऊपर चढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग विद द डाई पार्टिकल्स, ओके। अब जहाँ यहाँ से वाटर अगर राइज होगा, ऊपर जाना शुरू होगा, तो फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये डाई के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने जो मार्क किया था स्केच पेन के, तो वो पार्टिकल्स को भी वो अपने साथ लेकर फिल्टर पेपर में ऊपर जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ओके। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। अब एक डाई होती है, जैसे कि आपने ब्लैक पेन ली है, तो वो ब्लैक जो होता है वो मिक्सचर होता है 2 और मोर कलर्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर, इन दिस वे द कलर गेट्स सेपरेटेड, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब 2 या 2 से ज्यादा कलर होते हैं, तो एक ऐसा कलर होगा जो कि पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, और ज्यादा सॉल्युबल जो होगा
वो जल्दी जल्दी से ऊपर जाएगा वो कलर, और जो कम सॉल्युबल होगा वो धीरे धीरे से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों कलर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। This process of separation of components of a mixture is known as chromatography। अब इस पूरी जो सेपरेशन की ये प्रोसेस होती है तो इसे हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, यानी कि इस क्रोमेटोग्राफी के क्रोमे को हम क्या बोल सकते हैं ग्रीक में उसका मीनिंग होता है कलर, ओके। तो ये जो टेक्निक होती है वो किस काम पे आती है? दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, ओके। कलर के सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। सो दिस नेम वॉज गिवन, ओके। कलर के सेपरेशन के लिए यूज होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent, okay। क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे यूज होगी? क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक सिर्फ उसी सॉल्यूट्स के लिए यूज होंगी जो कि सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है, ओके। अगर अलग अलग सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं कर सकते। With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे क्रोमेटोग्राफी में भी नई नई टेक्निक्स डेवलप होती गई। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन योर हायर क्लासेस। एप्लीकेशंस, यानी कि ये जो क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे यूज होती है? टू सेपरेट कलर्स इन द डाई में से कलर को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है क्रोमेटोग्राफी। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स के पिगमेंट्स को अलग अलग सेपरेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी कि हमारे अगर कोई ड्रग्स लेता है तो हमारे ब्लड में से ड्रग्स को भी अलग करने के लिए ये जो क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस होती है वो यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स। यानी कि मिजिबल लिक्विड्स का मतलब क्या होगा? मिजिबल लिक्विड्स यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से घुल मिल जाएंगे तो ऐसे मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब यहाँ पे एसीटोन और वाटर ही क्यों लिया? क्योंकि एसीटोन और वाटर का जो भी मिक्सचर बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिजिबल लिक्विड्स बोलेंगे, क्योंकि एसीटोन और पानी जो है वो एक पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाता है, ठीक है। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क फिटेड विथ थर्मोमीटर। यानी कि क्या करना है? डिस्टिलेशन फ्लास्क, यानी कि ये वाला जो फ्लास्क होता है जिसे हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलेंगे, इसमें मिक्सचर लेना है एसीटोन का एंड पानी का। अरेंज द एपरेटस एज शोन इन द फिगर इन 2.9, ओके। इस तरह से आपको पूरा जो है वो इक्विपमेंट्स को अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे लगा दिया थर्मोमीटर, यहाँ पे आपका ये आ गया कंडेंसन, और यहाँ पे एक बीकर रख दिया, और नीचे एक फ्लास्क है। फ्लास्क के नीचे एक बर्नर है जिससे कि हम गर्म करेंगे पानी और एसीटोन के मिक्सचर को। हिट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट थर्मोमीटर, ओके। थर्मोमीटर पर नज़र रखते हुए हमें पानी या एसीटोन को गर्म करना है। अब क्या होगा कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू पानी, तो वो क्या होगा? एसीटोन जल्दी से गर्म हो जाएगा, उसकी जल्दी से वेपर बन जाएगी, ठीक है। तो एसीटोन की जो वेपर बन जाएगी तो वो क्या होगी? एसीटोन ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, पानी कम गर्म होता है, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है पानी की इन कंपेयर टू एसीटोन। तो एसीटोन जो है वो गर्म हो गया, उसका वेपर बन गया, तो वो क्या होगा? ऊपर जाएगा वेपर बन के। फिर यहाँ से तो बंद है तो वो कहाँ जाएगा? एसीटोन यहाँ से हो तो कंडेंसन में जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा? वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा इक्विपमेंट है वो ठंडा करने के लिए, सब्सटेंस को ठंडा करने के लिए यूज़ होता है। तो अब वो जो उसकी गैस बन गई है तो वो गैस एसीटोन की यहाँ जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद वो क्या बन जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में जो एसीटोन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और पानी जो क्या है वो अभी तक गर्म नहीं हुआ है तो पानी तो यहाँ ही रहेगा। तो इस तरह से सारा एसीटोन हमें गर्म होते हुए यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, और पानी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए टू मिजिबल लिक्विड्स को अलग सेपरेट कर सकते हैं।
दिस मेथड कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन बोलेंगे. इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स that boil without decomposition and have sufficient different in their boiling point. अगर उनके boiling point में ज़्यादा डिफरेंस होगा अगर, तो फिर क्या होगा, हम उस मिसिबल लिक्विड्स को डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकेंगे. To separate a mixture of 2 or more miscible liquids for which difference in boiling point is less than 25 Kelvin, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पूरी जो अलग प्रोसेस है वो कब यूज होगी, अगर हमने पहले एसीटोन और पानी का देखा, लेकिन ऐसे ही अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स दिए जाएंगे, मिसिबल लिक्विड्स, तो उसे हम सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, यानी कि हम हवा से अलग अलग गैसेस को सेपरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं. जैसे कि डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से अगर हमें बहुत सारे सब्सटेंस को अलग करना होगा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे. The apparatus is similar to that for simple distillation except that a fractionating column is fitted in between distillation flask and condenser. अब distillation flask और condenser के बीच में ये वाला हमने आगे भी देखा, यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये जो distillation flask और condenser होता है, इसके बीच में यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाई जाती है. ये वाली यहाँ पे थर्मोमीटर की जगह पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगी हुई है. ठीक है. अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स. ग्लास के बीच से ये भरी हुई होती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल. ये बीड्स क्या करेंगे, वेपर को ठंडा करेंगे रिपीटेडली एट शोन इन द फिगर 2.10. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, यानी कि हम हवा में से, एयर में से अलग अलग गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस मिक्सचर हमने आगे भी पढ़ा था कि हम किसे बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें अलग अलग सब्सटेंस जो है वो एक मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में जो होता है वो प्रेजेंट होता है. जैसे कि एयर होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसमें 78% जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 21% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है. ठीक है. तो एयर क्या हुई, होमोजीनियस मिक्सचर हुई. एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम अलग अलग कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं. सबसे पहले एयर हुई, वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है. उसको क्या करेंगे, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर को कम करके उसको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है. एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं. ओके, टेम्परेचर को बढ़ाकर उसको कंप्रेस करते हैं, फिर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं. तो इससे क्या होगा, डिक्रीज होने की वजह से वो एयर होगी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है. अब इस लिक्विड एयर का क्या करना है, अलो टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है यहाँ पे वो स्लोली से गर्म होगी, वार्म अप होगी. और वार्म अप होने की वजह से क्या होगा, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स. ओके, तो डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें पूरे जो गैसेस हैं वो अलग अलग मिल जाएंगे. आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है ऑक्सीजन का, आर्गन का, नाइट्रोजन का. ठीक है. इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अब हमें ये बताया गया है कि हमें अगर एयर में से ऑक्सीजन गैस को अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. सिंपल सी बात है कि अगर आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए हवा में से तो आपको बाकी के सारे गैसेस को ऑक्सीजन से सेपरेट करना पड़ेगा. ठीक है. द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर.
क्या करना पड़ेगा, पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करने के बाद क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा अगर हम कर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप, ओके। इस लिक्विड एयर को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे स्लोली। कहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जैसा जैसा होगा वो वैसे वैसे सेपरेट होता जाएगा। आपको यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखो यहाँ से जैसे हवा अंदर आती है, फिर उसको यहाँ पे अंडर प्रेशर उसको कंप्रेस किया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। फिर गर्म हवा यहाँ पे आएगी और यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, यानी कि यहाँ पे ठंडा पानी जो भरा हुआ है, यहाँ पे वो हवा आएगी गरम गरम, तो वो क्या होगी, कूल डाउन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जो होती है वो सेपरेटर में जाएगी, सेपरेटर में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और जो ऑक्सीजन वाली एयर है वो यहाँ पे आएगी, लिक्विड एयर, ठीक है। तो फिर लिक्विड एयर यहाँ से अगर आएगी तो वो लिक्विड जो होगा तो उसमें ऑक्सीजन होगा, तो नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ ऊपर से बाहर चले जाएंगे, और पानी में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं।